देखिए एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 5 स्टिक ऑफ लेंथ 1 3 5 7 9 फिट आर गिवन, 3 ऑफ दीज स्टिक आर सिलेक्टेड। इन 5 स्टिक में से 1 3 5 7 एंड 9 इसमें से कोई भी 3 स्टिक सिलेक्ट करना है, मतलब 5C3। 5C3 कितना होता है 10। अब क्वेश्चन क्या है उसके आगे पढ़िए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड स्टिक कैन अ फॉर्म ऑफ ट्राइंगल। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। पहले तो आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन का मतलब होता है जो बोला है डिनोमिनेटर टोटल के से। 5 स्टिक में से आपको बोला है 5 स्टिक ऑफ लेंथ दिस 3 ऑफ दिस स्टिक सिलेक्टेड, वो हो गया। अब बोला है कि वो ट्राइंगल बनाए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अब कई बच्चे इसमें गड़बड़ कर सकते हैं। अब ट्राइंगल बनाए तो ट्राइंगल में क्या होता है कि किसी भी दो साइड का सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन 3। अगर कभी भी हम ट्राइंगल की बात करें तो दोनों साइड का सम 3 से ज्यादा होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए आप सपोज थोड़ी देर के लिए सोचो कि आपने एक लिया 1 3 5, तो इन दो का सम इससे कम है, तो 1 के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं आ सकता। आप देख लीजिए, आप जो 10 बना रहे हैं 1 के साथ, आप 1 जब 1 3 5 नहीं है तो 1 3 7 तो और हो नहीं सकता, तो 1 के साथ लेने ही नहीं, आप 1 को छोड़ दीजिए। अब बचते हैं 3 5 7 9। इन 4 में से कोई भी 3 स्टिक लीजिए, 4C3 4। तो क्या हम 4 लिख दें? यहां पर भी चेक करना पड़ेगा। अगर हमने ये देखो 10 आया और आपने गलती से 4 लिख दिया तो 4/10 इज 0.4, बट 0.4 है कि नहीं पहले ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें भी मुझे ऐसा दिखता है। ये सब ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जैसे अगर आपने मान लो लिया 3, ठीक है, 3 के साथ लिया 5 और फिर लिया 9, तो 3 + 5 8 होता है और ये थर्ड साइड 9 है, तो ये भी ट्राइंगल नहीं है। इसका मतलब 0.4 नहीं है। अच्छा, 0.4 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता था, तो 0.5 भी नहीं है। 0 के कोई चांस ही नहीं, क्योंकि कुछ तो बनेंगे 5 7 9, तो इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है। अब ये आंसर करेक्ट है, इसको समझ भी लें कि जब हम 3 7 5 ले रहे हैं तो क्या क्या स्टिक्स होंगे। देखिए, इसको छोड़ दो पहले, तो 3 5 7 ये ट्राइंगल पॉसिबल है। फिर 3 5 9 ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। फिर एक 3 7 9 ये ट्राइंगल पॉसिबल है, और एक 5 7 9, यानी ये 3 ट्राइंगल पॉसिबल है। तो आपका आंसर होगा 3/10 एंड 0.3। पर आपके अगर लॉजिक्स क्लियर हैं तो आप एक तो पहले आंसर रिजेक्ट कर पाए दो, और एक आपने 0.4 क्यों रिजेक्ट हुआ वो पता चल गया, तो आपकी मिस्टेक चांस कम होंगे। नहीं, आपको लॉजिकल स्किल के साथ मैथमेटिक्स पढ़ाई करोगे तो आपको हमेशा फायदा मिलेगा।